Guys, कैसे हैं? Welcome back to the demonstration version of Digistore 24 101. Okay, so once you're going to search for the product, आपके पास इस तरीके से जो है उसकी एक आउटलुक आएगी. ठीक है, बिल्कुल. अगर आप नीचे स्क्रॉल करें एंड पे, बिल्कुल ये इनके फाउंडर भी इधर अवेलेबल हैं. 7 Plate. He is the founder and current CEO of 7 Plate. ये फ्रांसिस वुल्फ हैं. He is also the CEO and the co-founder of it, और ये फाउंडर हैं इसके 7 Plate. Yes, 7 Plate is, I'm going to give you a little hint about him. आप इसको रीच आउट कर सकते हैं. अब कौन सा मीडियम यूज करना है ये अब आप लोग खुद सर्च करें कि किस तरीके से जो है इसको सर्च करना है, किस तरीके से इसको रीच करना है. जर्मन, दोनों जर्मन है, ब्रांड भी जर्मन है, और साथ में जिसमें लैंग्वेज के ऑप्शन है वो भी आपके पास इंग्लिश या जर्मन है. तो ऊपर जो इवन के जो पिक्चर में जो पीछे बैठे हुए हैं मतलब से ये भी 7 Plate ही हैं जिनकी ये वेबसाइट जिन्होंने उसको बनाया. तो बिल्कुल आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है वेंडर्स और फॉर सेलर्स. ठीक है, जो सेल्स पार्टनर्स हैं जो प्रोडक्ट किसी का सेल कर रहे हैं, दे गेट 70% ऑफ द कमीशन फ्रॉम डिजिस्टोर. जबकि वेंडर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट बनाते भी खुद हैं और सेल भी खुद करते हैं. बट चूंकि ब्रांड जो एफिलिएट मार्केटिंग का है तो इसके अंदर टोटल सेल्स आपकी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही होती हैं. फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करते हैं तो दिस इज द प्लेस वेयर यू गाइस हैव टू साइन अप. एफिलिएट मार्केटिंग का स्टोर है. एफिलिएट नेटवर्क्स में इसका काफ़ी ब्रांड है. सेफ मीडियम है फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट्स. और फिर ऊपर कस्टमर्स भी काफ़ी एक्टिव कस्टमर्स बैठे हुए हैं. कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है किसी किस्म की. फॉर वेंडर्स इंटरनेशनल एफिलिएट्स हैं. फॉर एफिलिएट्स सबके 70% कमीशंस लेते हैं, जो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स को शो करे, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह उनकी हुई भी हैं. फिर उसके अलावा साइन अप करें, यहाँ पे जाके इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा. जस्ट मेक श्योर कि आप जो है उसको वेंडर इन एफिलिएट रखें, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप वेंडर एफिलिएट हो तो बाद में अगर आपने चूज करना हो कि इफ यू वांट टू प्रमोट योर ओन प्रोडक्ट तो फिर आप इसको इधर ही रहने दो, रादर देन कि आप बाद में कुछ टाइम बाद जो एफिलिएट पे भी जाओ और फिर बाद में उसको वेंडर पे चेंज करो. ठीक है, फिर चूज योर ओन यूनिक यूजर नेम. वो आपको स्पेसिफिक लिंक भी दे देगा. इट कैन नॉट बी एडिटेड क्योंकि इनका अपना यूनिजिसोर का अपना वो एक लिंक होता है. फिर ईमेल एड्रेस आप अपना रखें. चूज पासवर्ड. टाइम जोन, मेक श्योर कि आप टाइम जोन अपना बहुत ठीक तरीके से रखें, क्योंकि जो आपका टाइम जोन होगा वही आपका रीजन होगा और उसी हिसाब से फिर आपकी चीज़ भी चलेगी. फॉर इंस्टेंस अगर आप थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, कोई और रीजन चूज कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स उस तरीके से नहीं बनेगी जिस तरीके से आपकी टारगेट KPI होगी. फिर उसके बाद टाइटल आपको अपना जो है क्या कहते हैं इसको, नेम, कंपनी का नाम, एड्रेस, स्ट्रीट कोड, जिप कोड, सारा. ओके, सो वंस यू साइन अप तो मेक श्योर कि आप इसको B2B कॉन्ट्रैक्ट रखें और अपना जो है B2B मतलब आप बिजनेस टू बिजनेस ही काम करें. मतलब इसमें इंडिविजुअल केटरिंग कम है एज कम्पेयर टू बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, वंस यू रजिस्टर आपका इस तरीके से इसका आउटलुक आ जाएगा. यू गाइस कैन लॉग इन. ये लॉग इन अकाउंट. ठीक है, तो दिस इज वर्चुअल अकाउंट. इसमें हम लोगों ने फिलहाल कोई एक्टिव नहीं रखी. हम लोगों ने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह की रखी हैं कि जब हमारे पास कोई नए हायरिंग हम उनको करते हैं, अपन उनको चीज़ सिखाते हैं, तो फिर हम उनको एक अपना जो बेसिक अकाउंट उसी पे शो करते हैं. मेन पोर्टल पे इनको नहीं लेके जाते क्योंकि हमारे काफ़ी बुरे एक्सपीरियंसेस थे, तो वो भी थॉट कि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें. अच्छा खैर, मेंशन्ड अर्लियर आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने इंटरप्रेट करना है. कस्टमर वैल्यू, ग्रॉस रेवेन्यू, ये आपका EBT होता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस. ग्रॉस रेवेन्यू होता है आपका अपसेल सेल्स, जो आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स होती है. प्रोमो क्लिक्स, कितने लोगों ने आपके ऐड को क्लिक किया है एंड यू हैव गॉट द रेलेवेंट ऑडियंस जिस अकाउंट से इसको आपने प्रमोट किया. और ये टोटल नंबर होते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक ऐसे कि भाई शुरू से होगा या हर महीने एक नए का नया आएगा. द डे यू क्रिएटेड दिस अकाउंट से लेकर के करंट डेट तक जो है आपका सारा इसके अंदर मेंशन होता है. फिर EPS अर्निंग पर क्लिक है, आप कितनी क्लिक्स जनरेट कर रहे हो. कैंसिलेशन रेट एज मेंशन्ड अर्लियर इज अ वेरी बैड थिंग फॉर द कंपनी जो ये करती है. फिर उसके बाद नीचे सच इस तरह का कुछ भी नहीं है जो आपको चीज़ समझना है. फिर उसके बाद बेसिकली दिस इज द बेसिक टास्क बार एज शोन इन द पिक्चर. तो आपने जाना है मार्केट प्लेस पे, माई ऑफर ऑन द एफिलिएट मार्केट प्लेस. ठीक है, ये आपके सारे बेसिकली यहाँ पे 2 टैब्स हैं. ठीक है, ये माई ऑफर्स फॉर एफिलिएट्स हैं. ये बेसिकली यूज किया जाता है कि इफ़ यू आर अ वेंडर,
ठीक है, आप वेंडर बन के अपने प्रोडक्ट को एफिलिएट कर रहे हो, तो वो हमारे पास इस वक्त करंट टाइम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम किसी का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना रहे दे रहे। आपने आना है ऑल ऑफर्स फॉर एफिलिएट्स पे। ऑल ऑफर्स फॉर एफिलिएट्स का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी एफिलिएट्स प्रोग्राम इस वक्त करंट पोजीशन में रनिंग है, जितने भी इस वक्त अवेलेबल हैं, आपने उन सबको किस तरीके से प्रमोट करना है। तो बेसिकली ये सारे आपके प्रोडक्ट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। आप इनमें से जिस मर्जी प्रोडक्ट को, अगर आपको कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नेम आपको किसी ने दे दिया है तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर लें एंड यू कैन हैव द गो ऑन इट। अगर लेट्स से आप बिल्कुल ही किसी रैंडम, अगर लेट्स अब मेरा फॉर इंस्टेंस इफ यू टॉकिंग अबाउट मी, तो मुझे एजुकेशन सेक्टर से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें निकाली, जैसे एजुकेशन मेंबर फीस हो गई, फिर ये कोर्स है, फिर ये एक और कोर्स है। बेसिकली हम लोग व्हाट वी डिड कि हम लोग अपने ही कोर्सेज बना के इस पे सेल करते हैं। तो अब जब रेवेन्यू हमारे पास काफ़ी आ गया है और हमारी प्रमोशंस भी काफ़ी अच्छी है, हम लोगों को इन्वेस्टर्स या हमारे मार्केटर्स, हमारी जो एफिलिएट मार्केटिंग के जो प्रोग्राम में साथ एफिलिएट मार्केटर्स हैं, उनको उनके साथ काफ़ी अच्छी जो है हमारे रिलेशनशिप है, तो हम लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट को साथ साथ ही प्रमोट करते हैं। तो अब फॉर इंस्टेंस अब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू सो मच डेप्थ। हम ये देख लेते हैं कि डिजिस्टोर 24 एक प्रोडक्ट है और सस्टेनेबिलिटी मास्टर क्लास, ये सारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, वो देखना है कि आपको कमीशन कितना मिल रहा है। ये 50% कमीशन पे करे, 10% कमीशन पे कर रहा है, तो विच इज़ नॉट अ गुड डील। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को मिस कराओगे। आप आ जाओगे वर्कशीट फॉर जर्मन ग्रामर। अब ये आपको 40% कमीशन पे कर रहा है और ये आपको 50% कमीशन पे कर रहा है, ऑब्वियसली गोइंग टू स्टे टू दिस वन। फिर नीचे और स्क्रॉल कर लेंगे, अब मूव टू चाइना, ये वो 50% कमीशन पे कर रहा है, वो भी 50% कमीशन पे कर रहा है। फिर आपने आना है अर्निंग पे आना है। ठीक है, अर्निंग सी है, अर्निंग पर सेल कितनी है, मेन चीज़ ये होती है, यानी कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 17.38 पाउंड्स है और हर प्रोडक्ट के सेल होने पे यू आर गोइंग टू गेट 5.45 पाउंड्स। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अब इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। आप यूट्यूब से कर सकते हो, आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो, आप किसी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, आप सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हो, एनी वे पॉसिबल जो आपको सबसे ईजी कन्वीनियंट लगता है। अब फॉर मी, मैं शुरू से ही सर्च इंजन पे और इंस्टाग्राम पे ही काम कर रहा था, तो फॉर मी सर्च इंजन, गूगल एडवर्ड्स, गूगल एडसेंस, इंस्टाग्राम की अपनी पेड क्लिक्स, प्रोमो क्लिक्स, वो यूज़ करना मैं खुद ही उन्हीं को यूज़ कर रहा था, उसी से मैं अपनी सेल्स निकाल रहा था, तो दैट वाज वेरी इजी फॉर मी। बट इन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई लर्नड वाज कि इन चीज़ों को ज़्यादा ईजी है कि अगर आप यूट्यूब पे बना लो। यूट्यूब पे कुछ काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर हैं, कैनवा है, डाविंची है, एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ ना करो, वो काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है, वो सीखने के लिए टाइम भी लगेगा। तो जस्ट स्टिक टू दीज टू द सॉफ्टवेयर, अच्छी सी वीडियो बना लो, साफ प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि भाई व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑल अबाउट, किस तरीके से प्रमोट करना है, कैसे चलाना है, वो प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो जितना प्रोडक्ट आप अच्छे तरीके से उसको शो करोगे लोगों को, ऑब्वियसली वो चीज़ आपसे खरीदी जाएगी। सिर्फ 3 से 3 मिनट्स की वीडियो बनानी है और उसको प्रमोट करना है। अब आपको कितना पे कर रहा है इतनी ज़्यादा एफर्ट करने का, वो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ रियली मैटरिंग राइट नाउ। तो आपने चीज़ सबसे पहले देखनी है कि आपकी प्राइस एवरेज कितनी है। इसकी ये प्रोडक्ट की प्राइस है, दिस इज द अर्निंग पर सेल, यानी कि एवरी टाइम यू सेल द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट 5.45 पाउंड्स। ठीक है, तो बट लेट्स सपोज कि आपने एक वीडियो बनाई है, बहुत ही बिगिनर लेवल वीडियो है, यू जस्ट you had like let's say 500 व्यूज आ गए हैं उस पे, 500 व्यूज में से let's say 2 से 3 व्यूज इस तरह के हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट आपसे खरीद लिया। तो they are paying you like 5.45 pounds multiply by आपके 500 व्यूज आए हैं, 500 व्यूज में से let's say 7 व्यूज की वजह से आपकी वो चीज सेल हुई है, 7 को आप मल्टीप्लाई करो, यू आर गेटिंग 38.15 पाउंड्स एट एवरी टाइम दैट प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू योर लिंक। ठीक है, ये छोटा लेवल है, बट लेट्स सपोज आपने काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट, अपनी नीश डिफाइन की हुई है कि भाई मैंने किस तरह के प्रोडक्ट प्रमोट करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, तो यू कैन स्टिल हैव लाइक लेट्स से अगर 7000 व्यूज आ रहे हैं, उनमें से 1000 सेल्स ही आपकी हो रही हैं, 1000 तो आपकी 5000 पाउंड्स की आपकी सेल्स हो रही हैं। ठीक है, तो ओनली इफ कि अगर आपने प्रोडक्ट जितना अच्छे तरीके से शो किया हुआ है, कितने अच्छे तरीके से उसको प्रमोट किया हुआ है, क्योंकि काम थोड़ा इट्स करने वाला काम है, ओनली इफ यू गाइस आर विलिंग टू डू इट। तो काफ़ी तरीके से ये और भी आसान तरीके से करने का है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्रिएटेड वीक्स गो। अच्छा हाँ, एक और मजे की बात, अगर ये प्रोडक्ट लेट से एक बंदे ने आपसे आपके लिंक के थ्रू आया और अपने कार्ट में जाके उसने
रख लिया है बट ही हैज नॉट चेकड आउट एट द मोमेंट, तो फिर भी आपको 0.77 पाउंड आपको मिल रहे हैं उस एक सेल का, कि उसने सिर्फ अपने कार्ट में रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है कैंसिलेशन रेट, मतलब कितने लोगों ने इसको कैंसिल किया है प्रोडक्ट, लेकिन में भी शायद प्रोडक्ट में कोई इशू हो कुछ हो, लेकिन 23.1% इस पे ना, मतलब कोशिश रखनी होती है कि 25 से कम कम ही हो तो बेहतर है। और कार्ड कन्वर्जन मतलब 14% चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट जो है कार्ड से चेंज होकर आपका चेकआउट बन जाएगा, मतलब लोग आपसे खरीदेंगे ये चीज़। ठीक है, फिर कितने प्रोडक्ट्स हैं ये 4.41 पे कर रहे हैं, उसके ऊपर मजीद बात आई फॉरगॉट टू मेंशन, वो ये कि आपको कमीशन भी पे कर रहे हैं आपकी टोटल कॉस्ट का 17.38 का 50% कमीशन ऐड होगा आपकी टोटल सेल्स में। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे अब ये 8.9 पाउंड पे कर रहे हैं, आप थोड़े बड़े प्रोडक्ट्स पे चले जाओ, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप लेट्स से जाते हैं सॉफ्टवेयर पे बात कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर वाले देखें 10.9 पाउंड है टोटल कॉस्ट इसकी कितनी है। ठीक है, 524 पाउंड, ये काफ़ी बड़े, क्योंकि सॉफ्टवेयर फॉर्मुलेशन है, बेशक आपको कमीशन कम पे कर रहे हैं बट आप ये देखो कि आपको ये 524 पाउंड आपको पे कर रहे हैं। तो अगर लेट से आप अगर जो है इनकी 524.03 मल्टीप्लाई बाय, लेट से अगर आप सिर्फ इनकी 5 सेल्स भी करवा दें तो फिर भी आप 2000 पाउंड आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने किस तरीके से करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं एक तरीका भी आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ, कुछ लिंक्स भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप इसको अपने एंड पे चला सकते हो। अभी ये प्रमोट नाउ है, जस्ट गो टू द लिंक, ये आपको पूरा एक लिंक आ जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट इफ दिस वाज एक्सपायर्ड और रिमूव्ड बाय द वेंडर, तो ये यहाँ पे जैसे मैंने पिक्चर में शो किया आपको वो पीडीएफ फाइल में कि किस तरीके से वो हटा दिया गया, रिमूव हो गया, क्वेरी आ जाएगी वो हट गया। तो जस्ट गो एंड क्लिक, तो ये इस प्रोडक्ट की। और प्लस दूसरी बात ये थोड़े से अगर अभी देखिए फॉर इंस्टेंस दिस वन इज सिक्योर्ड बाय डिजिस्टोर, तो उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। बट इफ दिस प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट पे आ रहा है, किसी और तरीके से जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर वायरस का भी ले आ जाता है। ठीक है, ये एक इस बंदे की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, ये कह रहा है मुझसे यहाँ से डाउनलोड कर लो, इसका एक प्रोडक्ट है ये। ठीक है, 3D शेड में मतलब 3D टी शर्ट बनानी है आपने, उसका एक प्रोडक्ट है, किस तरीके से बनेगी, उसने एक छोटी सी एक वीडियो उस पर लगा दी है। एंड नाउ ही इज आस्किंग यू कि भाई ये प्रोडक्ट या ये सर्विस जो है मेरी सेल करो। ठीक है, जितने नंबर ऑफ क्लिक्स इस पे आएंगे ना इस डाउनलोड नाउ पे आपके थ्रू, रात से इसमें सिर्फ एक बंदा काउंट नहीं होगा, वो आपका काउंट नहीं करेगा, मतलब आप खुद ही क्लिक्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक किस्म का फ्रॉड ही मैनिपुलेट करेगा, वो आपको रिमूव कर देगा आपके लिंक को। तो इट इज़ बेटर कि आप सही तरीके से जो है दूसरे लिंक्स लेके आओ, क्लिक्स बनाओ और वीडियोज उसको बनाकर उसके प्रोडक्ट को बेसिकली प्रमोट करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल द पेज, यहाँ पे इसकी पूरी वीडियो चल रही है, सारा कुछ एक फैसिनेटिंग सा तरीका मिल गया। आप कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे 524 पाउंड वाला था, ये खोलते हैं प्रोडक्ट को, और ये भी डिजिस्टोर का सिक्योर ऑर्डर है, इट मीन इसमें कोई मैनिपुलेशन, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, उस बंदे ने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बना दी है कि किस तरीके से चलानी है, क्या करना है, कैसे चलाना है। ठीक है, और अब ये आपको उस प्रोडक्ट की जो सेल होगी, इसका जो सॉफ्टवेयर सेल होगा, ही इज गोइंग टू पे यू लाइक 500 पाउंड्स विद द कमीशन जो उसने इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मतलब ये इनके सॉफ्टवेयर, इनकी सर्विस है, और ये आपका सारा काम इनका चल रहा है। तो ये चीज़ ठीक हो गया। तो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर के डिजिस्टोर क्या है, कैसे चलता है, सेफ है नहीं है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि भाई आपने डिजिस्टोर को चलाना किस तरीके से, इसका डैशबोर्ड कैसे है, ये बेसिकली 101 का है। एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूँ, उसके अंदर आई बी टॉकिंग अबाउट के एफिलिएट लिंक को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, उसको किस तरीके से उसको मजीद जो है इन डेप्थ में एनालाइज किया जा सकता है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज ख्याल रखें, थैंक यू।